एवरी ईयर यूपीएससी मेक सम वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, जहां पर किसी ऑप्शन में बहुत वेगनेस होगी या तो कोई ऑप्शन में बहुत ढेर सारे ट्रैप्स डाल देगा, ताकि स्टूडेंट अपने आप को उसी में फंसाकर अपने आप को एग्जामिनेशन के प्रोसेस से बाहर कर ले। ये करता है यूपीएससी। इन ट्रैप्स को समझना पड़ेगा अगर हमको यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना है। 2020 के प्री का ये सवाल देखिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम सर्चिंग फॉर सम सिंसियर स्टूडेंट जो वाकई में पूरे जुनून के साथ काम करना चाहते हैं, और मैं उनको गाइड करना चाहता हूं, उनको मैं मेंटरशिप देना चाहता हूं, ताकि वो एग्जामिनेशन, ये प्री एग्जामिनेशन को जो डिफिकल्ट स्टेज है उसको क्वालिफाई कर सके। ये प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है फॉर सम स्टूडेंट फॉर फ्रॉम 15 जनवरी 2025। इसके फीचर्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज इट इज फॉर सम सिंसियर स्टूडेंट। तो मैं आपको सेलेक्ट करूंगा थ्रू अ प्रोसेस, जो प्रोसेस मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में। तो ये प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम के फीचर्स और कैसे अप्लाई करना है ये देख लीजिएगा। इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप सिंसियर हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम यहां पर शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। 2020 के इस सवाल पढ़िए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। तो प्रेसिडेंट साहब तो कर ही सकते हैं, कहीं पर भी सेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो मैंने आपको भर भर के वीडियो में बताया है कि ट्रैप तो हम बिल्कुल अब समझ चुके हैं। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यही तो ट्रैप है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस, यही तो ट्रैप है। और देखो लिखा है क्या, प्रोवाइड फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता 3 सेशन। वैसे हमारे देश में 3 सेशंस होते हैं, बाई कन्वेंशन होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है, इसकी वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड थर्ड स्टेटमेंट, वेरी वेग स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी भी मिनिमम नंबर के बारे में बात नहीं करता है। और याद रखिए, जब तक कोई चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो तब तक खुद अज्यूम करके आंसर टिक मत करना। यहां पर कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि यस देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट। बस ये लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो आप मिनिमम नंबर मत सोचिए कि 1 होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहां मेंशन नहीं है तो स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3। तो 3 इज अ वेग स्टेटमेंट, बट 1 इज वेरी absolute number, और second is trap of constitution of India. I hope you got the point.